हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गपशप, जहां आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं उमैर भाई। और आज हम बात करने वाले हैं इनकी सिगरेट हैबिट के बारे में। इनकी एज कोई 40 के राउंड अबाउट है और ये पिछले 30 साल से सिगरेट पी रहे हैं। 15 साल से पैदा होते बीस ही। साल से कर लो। हाँ, 20 साल से सिगरेट पी रहे हैं। चेन स्मोकर हैं ये। तो आज इनसे इसी बारे में बातचीत होगी। तो उमैर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। तो उमैर भाई कब से सिगरेट पी रहे हो? 2003 2003 से भी रहा। 2003 से मतलब 2024 चल रहा है। 21 साल हो गए तुम्हें 21 सिगरेट साल पी हो रहे गए थे। तकरीबन सिगरेट पीते ऐसा हुए। ही बोला था ना, 20 साल। तो पहला ब्रांड कौन सा था? पहला ब्रांड वही था जो सबका होता था, गोल्ड लीफ। शो ही उस जमाने में गोल्ड लीफ की हुआ करती थी। और अब? अब तो आजकल प्रमोशन हो जाएगी फालतू में। अबे बोल दे यार, अभी कौन सी स्मगल सिगरेट पी रहे हैं, सस्ती वाली एलिगेंस। इलीगेंस पी रहे हो तो एलिगेंस आजकल पी रहे हैं हम लोग आजकल, Elegance। प्रमोशन हो जाएगी। एलिगेंस वालों देख रहे हो तो फिर थोड़ा बहुत आसरा कराओ। अच्छा, तो कुछ बताओ कि ये सिगरेट क्या है, कब स्टार्ट करी? ऐसा शौक में स्टार्ट करी थी या सिर्फ? यार मेरे अब्बा ने सिगरेट पीते थे। सही मुझे है। उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता था सिगरेट पीने का। मावा, गुटखा, पान, इन सब चीज़ों में मैं कभी भी नहीं गया हूँ। मुझे ना मेरे अब्बा का सिगरेट पीने का स्टाइल था। फिर मेरे अब्बा पाइप पीते थे। जब सऊदीया से मेरे अब्बा आए थे ना, तो पाइप लेकर आए थे। तो क्लिफ्टन से कहीं से तंबाकू मिलता था उसका पाइप का, तो मेरे अब्बा ने वो पाइप पीते थे। तो वो भी मुझे बड़ा शो लगता था। वो मेरे बहुत बचपन की बात है। सही है। तो मैं बड़ा हुआ तो वो पाइप वाइप कहीं मुझे मिला नहीं, वो सारी चीज़ें अब्बा की किसी को दे दिला दी, ख़त्म हो गए। तो उसके बाद मेरे अब्बा सिगरेट पर आ गए थे। तो मेरे अब्बा जब उन्होंने सिगरेट शुरू करा पाकिस्तान में, जब वो पीते थे, 555 का डब्बा आता था उस टाइम पे, चौड़ा डब्बा, जैसे आजकल उसका आता है डैनियल हार्ट Daniel का Hart डब्बा का, आता है ना, लाल इस वाला। तरह 555 का एक डब्बा आता था। वो डब्बे जमा करके बड़े बेड बनाता था मैं, बड़े उन डब्बों से मैं बड़ा खेलता भी था। तो मुझे वो उस वक्त से शौक था। 6-7 क्लास में मेरा एक दोस्त था, वो पीता था सिगरेट। तो उसने मुझे एक दफ़ा सिगरेट पिलाई, मैंने सिगरेट पी, बड़ा मज़ा आया, मैं बड़ा दिल चाहा कि मैं सिगरेट पीना। फिर मैं एक दिन सिगरेट खरीदने के लिए खड़ा हुआ, तो वहाँ उस पर ना पोस्टर लगा हुआ था एक सिगरेट के एडवर्टाइज पे ना, उस पर सही है। लिखा हुआ था कि 18 साल से कम उम्र अफराद को बेचना ममनू है। मैंने बोला यार अभी तो उम्र 18 नहीं हुई, मैं जब 18 होगी उस दिन पिएंगे। जिस दिन मेरी बर्थडे थी ना, उसी दिन मैंने सिगरेट पिया था, और मैंने गोल्ड लीफ का पहला सिगरेट खरीद के पिया था। तो मतलब ये शौक शौक में स्टार्ट हुए थे? हाँ, मतलब अब्बा को देखता था, मुझे बड़ा वो लगता था कि यार ये सिगरेट ऐसे धुआं मारा, किसी से बात कर रहे बाकी हैं। अच्छी आदतें भी होंगी, वो भी ले लेते हैं, नहीं सिर्फ सिगरेट तो ही। आप जो मुझसे बातचीत कर रहे हो या इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, ये भी तो कुछ कुछ मेरे अब्बा से ही आया ना। मतलब कैसे बात करने का अंदाज या लंबी गुफ्तगू? किसी बंदे की लेना, किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करके बात करना, ये अब्बा की आदत ये मेरे अब्बा की आदत थी। मतलब मेरे अब्बा को कोई टॉपिक मिले तो मेरे अब्बा उसको पढ़ते थे या उसको देखते थे। ये पढ़ने वाला भी थोड़ा बहुत जो है वो मेरे अंदर कीड़ा अब्बा से आया, कुछ नाना की तरफ से आया कि किसी भी टॉपिक पे मैं रिसर्च करना शुरू कर दूँ ना, मेरे पास समझ में आना चाहिए टॉपिक, मैं तो उस पर रिसर्च करने लगता हूँ। मतलब सब ऐसा कोई दिन कि यार आज सिगरेट नहीं मिली, आज तो बस ज़िंदगी माहौल हो गई है, सिगरेट नहीं हो रही आज? ये जब हुआ था, अम, जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी ना जिस दिन, उस दिन हुआ था मेरे साथ इसी भाई। उस दिन हम ना अपने, उस वक्त मैं कॉस्मेटिक शॉप पे जॉब करता था, वहाँ से मैं जॉब करके फ्री हुआ। हम सारे फायरिंग वायरिंग हो गई, हंगामा आ रही हो गई, ये वो, तो मेरे बहुत पास मसले हुए थे। बहुत मसले हुए थे। अब पहले क्या होता था कि किसी सियासी पार्टी की हड़ताल होती थी ना, तो वो गोट खुले होते थे, गोट से मिल जाती थी, या शहरी इलाके खुले होते थे, सही है। यहाँ से मिल जाती थी। अगर गोट में हड़ताल है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता था, यहाँ मिल जाता था। अब ये वाली हड़ताल हुई, इसमें तो सब बंद, गोट भी बंद, शहरी पूरा इलाके भी पाकिस्तान बंद, बंद था। पूरा पाकिस्तान जगह जगह बंद भाई। अब ना हम उसमें, हम वहाँ से वापस आ रहे थे, हमें पास थी 4 सिगरेट। अब लड़कों से मैंने कहा मेन रोड से चलते हैं, जो हमारे मार्केट के दूसरे कुलीग्स थे, मेन रोड से चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेन रोड पे ज़्यादा जलाओ गिराओ हंगामा रही हो रही है, हम बैक पीछे पीछे से जाएंगे।
मैंने कहा यार कोई छीना झपटी हो जाए, कोई सामान वामान छीन ले, ये वो, आगे से चलते हैं। उन्होंने बोला नहीं, आगे से जो ना गोली गोली का भी रिस्क है, तो पीछे से चलते हैं गली गली से। मैंने कहा चलो ठीक है, गली गली से हम जाने लगे। मेरे पास उस दिन 4 सिगरेट थी, बस 6 सिगरेट थी टोटल मेरे पास। और उसी दिन गोल्ड लीग ने मेरा बहुत कुछ बचाया भी था। हम ना वहाँ से आ रहे, इज्जत बचाई थी तुम्हारी। समझ लो इज्जत ही बचाई थी, क्योंकि अगर आप पैसे को इज्जत समझते हो तो वाकई में उस दिन गोल्ड लीग ने मेरी इज्जत बचाई थी। अब मैं वहाँ से आ रहा, पैदल पैदल आ रहे, तो वो लड़के ना हंसी मजाक में आगे निकलना शुरू हो गए। मैंने बोला यार सारे साथ चलो, जब चल रहे हो, हम 6 7 8 लड़के हैं, तो कोई हम पे ग्रुप में अटैक नहीं करेगा, कोई इस तरह बंदा नहीं आएगा, तो हम लोग ना साथ साथ चलते हैं। अब उन लोगों ने मुझे पीछे छोड़ दिया, खुद वो सारे आगे के चले गए। सही है। उस वक्त जो ना लेटेस्ट मोबाइल आया था N92, कोई 40-42 हज़ार रुपये का मोबाइल था वो। और इस तरह करके ना मेरे पास कोई 96-97 हज़ार रुपये के मोबाइल थे, 3 मोबाइल थे। एक N92 था, एक N70 था, एक मेरे पास अपना 6600 था। ये 2 मोबाइल किसी के थे मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आए हुए। मतलब मैं पार्ट टाइम में ये काम भी करता था कि मोबाइल शॉप से ना रिपेयरिंग करवाता था। तो मेरे पास किसी के वो मोबाइल भी पड़े हुए थे और तनख्वाह भी मेरे पास थी 5-6 हज़ार रुपये। मैं ये सारे आगे निकल गए, मैं पीछे 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 आ रहा था। वहीं अंधेरे से 2 लड़के निकले और उन दोनों ने ना मेरे ऊपर डाले कैसे पिस्टल, और उन्होंने बोला तुम्हारी लुब लुब। मेरी तो ऐसी हवा शंट हुई, मैंने बोला ले भाई आज तो गए। खैर बिल्कुल अंधेरा था, उनके पास 1100 वाली मोबाइल थी ना, वो जिसमें टॉर्च नहीं होती, 1100 वो वाली मोबाइल थी उनका। वो आए, उन्होंने रखा, मैंने बोला भाई कुछ नहीं है। उसने बोला टॉर्च मारी मेरे ऊपर, ऐसे ऊपर से नीचे तक। उसने बोला ये क्या रखा हुआ है? मैंने यार ये मेरी सिगरेट है। उसने बोला लाओ निकालो। मैंने बोला गोली मार दो, गोली मार के ले लेना सिगरेट, आगे हड़ताल है, पता नहीं कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी, 4 सिगरेटें हैं इसको, तो मैं तो नहीं दूंगा सिगरेट, भाई गोली मार के ले जाओ। उसने बोला निकाल। एक ने मेरा हाथ पकड़ा, दूसरे ने ना वो पैकेट मेरी जेब से निकाला। अब क्या हुआ कि मेरे पास जितना सारा सामान था ना, उनकी दिमाग से ना वो सामान निकल गया। उन्होंने वो पैकेट निकाला, वो गोल्ड लीफ का पैकेट था। और उन्होंने जो ना उसमें देखा कितनी है, उसने देखा, उसने कहा 6 सिगरेट है। उसने कहा चलो, एक पीछे वाले ने ली, एक आगे वाले ने ली, और मेरा लाइटर ले लिया। मैंने बोला भाई लाइटर तो छोड़ दो। उसने बोला नहीं लाइटर नहीं छोड़ूंगा, चल 4 सिगरेटें तुझे बख्शी। और सिगरेट जलाई, वो चले गए, मेरा लाइटर भी ले गया वो। और आगे जाके उन्होंने सबको लूट लिया, जो आगे चल रहे थे ना, उनको लूट लिया। तो मेरी पहली दफ़ा ना ज़िंदगी में जो जान बचाई थी वो गोल्ड लीफ ने बचाई थी। तो गोल्ड लीफ से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता था। सही है। फिर वो इतनी महंगी होती गई अब तो 700 रुपये का डब्बा है, वाकई तो औकात से बाहर है। मतलब उस वक्त जो था ना, कितने का था उस वक्त, मेरे ख्याल से 35 रुपये या 40 रुपये का छोटा वाला डब्बा, बड़ा वाला 60 या 65 रुपये का। मेरे ख्याल से 7 रुपये की या हाँ 7 रुपये की आती थी गोल्ड लीफ खुली। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना, उस वक्त 16 रुपये का छोटा पैकेट आता था, उसमें एक 8 आने वाली माचिस साथ आती थी, जो वो 16 रुपये पूरे होते थे। वो जो पतला वाला बॉक्स आता था, 10 सिगरेट वाला बॉक्स आता था ना, तो वो उस वक्त आता था 15.5 रुपये का। तो 8 आने बहुत सारे लोग नहीं चलाते थे, वो 8 आने की हॉकी वाली माचिस दे देते थे। तो एक माचिस और एक पैकेट जो होता था ना, वो 16 रुपये का आता था। सही है। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आप लगा लो 2 रुपये की भी नहीं पड़ती थी उस वक्त। तो 21 साल से तुम कंटिन्यूसली सिगरेट पी रहे हो डेली बेसिस पे। सही है। तो अब तक हेल्थ पे कोई फर्क, कोई खांसी हो कोई मुंह से खून वून आया, कहीं और से कोई खून वून? कुछ नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। बस एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा जो मसला वो हुआ। तो ये जो सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो बना हुआ है कि तंबाकू नोशी, इस तरह का कट बना हुआ है, जैसे कोई तेजाब पी लिया था, तेजाब वाली कौन सी सिगरेट है जिससे इस तरह के हालात हो रहा है? यार देखो, वो वाली बात है कि लोगों को खाना खाने से भी फूड पॉइजनिंग हो ही जाती है। सही है। मैं तो इस चीज़ पे चलता हूँ कि भाई आप खाना खाना छोड़ दोगे यार, फूड पॉइजनिंग हो रही है, खाना तो नहीं छोड़ सकते। नहीं। आलूदा तरीन शहर लाहौर हो गया है, आलूदा तरीन शहर कराची हो गया, हवा के हवाले से सांस लेना छोड़ दो। नहीं तो मतलब ये वाली बात है ना कि अब उसमें हैं, अब इसकी वजह से दमे के मरीज बढ़ रहे हैं। आलूदगी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिगरेट के बारे में मसला है, क्योंकि किसी को खुशी मिल रही है। ये तो है। आपको खुशी मिल रही हो किसी कुत्ते के साथ, सारी दुनिया उस कुत्ते के पीछे पड़ जाएगी। नहीं, तुम्हारी खुशी के दुश्मन नहीं है ये,
दुनिया का मसला है, तुम्हारा मसला नहीं है। मतलब खुशी के पीछे। अच्छा, सिगरेट बेहतर है या फिर वो बीड़ी? यार बीड़ी जो है ना वो डायरेक्ट तंबाकू है, ठीक है, उसमें फिल्टर विल्टर कुछ नहीं है। सही है। तो जो लोग वो पीते आ रहे हैं, जिनका शुरू से उसका टेस्ट है वो पी रहे हैं। जिनका फिल्टर वाला टेस्ट है, जैसे मेरा गोल्ड लीफ के साथ फिल्टर वाला टेस्ट बना, तो मुझे सिगरेट ही अच्छी लगेगी। मुझे पाइप भी पिलाओगे ना तो मुझे पाइप में मज़ा नहीं आएगा। होगा अगर मैं उसमें सिगरेट का तंबाकू डाल के पाइप भी पीऊँ ना, मुझे उसमें मज़ा नहीं आएगा, मुझे बुरा लगेगा या अजीब सा लगेगा। कौन कौन से ब्रांड ट्राई किए आज तक? पहला ब्रांड था मेरा गोल्ड लीफ, उसके बाद मैंने मारवन पी, भड़वा मार, गोल्ड फ्लेक्स, कुत्ता मार, और मारवन के बारे में एक बड़ी चीज मशहूर है। जो सिगरेट आप केबिन पे जाओ, आप बोलो यार मारवन दे दे, आसपास खड़े वाले ऐसे आपको देखते हैं जैसे आपने उससे पता नहीं क्या मांग लिया है आपने। हर कोई आपको इस तरह देख रहा होता है ऐसी शक भरी नजरों से। ये क्या है जो मारवन पीता है, मतलब आप आधी से ज्यादा खत्म नहीं होती मारवन यार। लेकिन मारवन को अगर आप गुस्ल करा दो तो फिर मारवन से सच्ची सिगरेट। अब मैंने कभी उसको गुस्ल कराया नहीं है, लेकिन बहरहाल ये अब तुमने वो नहीं करवाया कभी? क्या हो गया? मतलब मारवन कभी भी नहीं, मारवन कभी भी नहीं। एक दफ़ा ज़िंदगी में पी थी मैंने, वो भी इंतहाई मजबूरी थी। और क्या सीन था, मैंने मारवन पी थी। मैं एक बस अड्डे पे गया था, सही है, मैं आ रहा था कहीं से और मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई थी। अच्छा, मेरा वो ट्रैवल भी कुछ इसी तरह अचानक हुआ था कि रात को 9-10 बजे मैं कहीं से निकला था, तो मुझे कोई कैबर नहीं मिला था। मैं कराची से नहीं था, मैं कहीं लाहौर से निकल रहा था या पेशावर के कहीं से आ रहा था। उस टाइम में ना 10 बजे के टाइम पे मुझे अर्जेंट पहुंचना था, वो बस जो है ना मेरी निकल जाती। तो इस भागम भाग में मेरे पास 2-3 सिगरेट्स थी। वो सिगरेट मैंने स्टॉप पे रुकी बस, तो 1-2 मैंने सिगरेट पी पिला ख़त्म कर दी। अब 3-4 घंटे उस वक्त मेरे ख्याल से, हाँ, अटक से मैं लाहौर जा रहा था। तो अटक से लाहौर ना उस वक्त जीटी रोड के थ्रू जाते थे ना, तो उस पर 8 से 9 घंटे लगते थे बस में। तो मोटरवे उस वक्त नया नया बना था, लेकिन मोटरवे की बस महंगी होती थी। हम हमेशा से सिगरेट का पैसा बचाने के लिए जब हम कहते थे सस्ती बस ले लो, सिगरेट पी लेंगे, सस्ता ये काम कर लो, सिगरेट पी लेंगे। टोटल सेविंग ज़िंदगी की ना सिगरेट ही थी उस वक्त, तो सिगरेट के लिए सेविंग्स करते थे। तो हम उस बस में बैठ गए। अब उसने एक बस अड्डे पे रोकी, वहाँ सारी दुनिया की घटिया तरीन सिगरेट, K2 और गोल्ड फ्लेक, स्ट्रीट करके कुछ आती थी, गोल्ड स्ट्रीट, एक वो किसान नाम की भी तो आती थी। किसान तो बहुत बाद में आएंगी। मतलब मैं तुम्हें उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि ये कॉमन ब्रांड्स है उस वक्त ना। गोल्ड स्ट्रीट हो गया, और ये हो गया क्या कहते हैं, बेंसन बहुत कोई ये तो आला होती थी। ये तो शुरू से ही पॉश सिगरेट्स रही है ना। बेंसन हो गई, बहुत मुश्किल से मिलती थी। ये जितनी अब मिलना शुरू हो गई ना, ये पहले इतनी भी नहीं मिलती थी। मतलब 2002, 2003, 2004 में ना ये बेंसन किसी बहुत अच्छे वेल केबल पे मिलती थी, और हर केबल में बेंसन आपको नहीं मिलती थी, और आपको गोल्ड लीफ मिल जाती थी। गोल्ड लीफ शहरों में तो नॉर्मल मिल जाती थी, लेकिन आप कहीं शहरों से आउट ऑफ वे हो ना, तो आपको बहुत मुश्किल है कि आपको गोल्ड लीफ मिले। हाँ, वो गोल्ड फ्लेक मिल जाती थी, मारवन मिल जाती थी। अब मारवन का नाम मैंने सारी सिगरेटों में सुना हुआ था, मैंने कहा मारवन ही पी लेते हैं। रेड एंड वाइट आती थी, मेरे अब्बा रेड एंड वाइट पीते थे। बाद में मेरे अब्बा जब पेशावर में थे ना, वो रेड एंड वाइट पीते थे। तो रेड एंड वाइट ही मैंने बहुत पी अब्बा की चुरा के। अब्बा माफ़ कर देना, आवाज़ करो, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बा को। तो अब्बा की रेड एंड वाइट चुरा के मैंने बहुत पी है। तो उसके पास रेड एंड वाइट भी नहीं थी, मैंने उससे ले ली मारवन। मेरा पता नहीं क्या दिमाग ख़राब हुआ, मैंने 5 रुपए की मारवन ले ली। उसने मुझे 6 या 7 सिगरेट दी, 105 मारवन की 5 रुपए में। मैंने कहा सस्ती भी है यार, पियेंगे इसी को। वो मैंने एक पी, वो आधे के बाद मेरी समझ में नहीं आया ये क्या है। अजीब कड़वा हलक, नाक से अजीब स्मेल आ रही, अजीब ही हो गया ना, ये क्या है। खैर बहरहाल वो मैंने आधी किसी तरह पी। मैंने उसको बोला भाई वापस ले ले, उसने बोला नहीं, ये वो अड्डे वाले हरामी होते हैं, वो करते भी नहीं हो, वैसे ही महंगी दे रहा था। मैं बराबर में एक बैठा था, वो बड़े शौक से पी रहा था। मैंने भाई तुम ही रख लो, मेरे काम की नहीं है। उस चक्कर में मैंने मारवन पी थी। और बाकी सिगरेटें मैंने इस तरह पी थी हैं कि
वो भी कि किसी दोस्तों के साथ गए में पैसे कम पड़ गए तो गोल्ड फ्लैग पी ली या गोल्ड स्ट्रीट पी ली, कैप्सन पी ली। कैप्सन आती थी माचिस के डब्बे वाली पहले, हाँ। वो माचिस के डब्बे की तरह खुलती थी, उसकी पन्नी होती थी, पन्नी से वो और निकाल। कैप्सन को भी पहले बहुत ही कोई अजीब सिगरेट समझा जाता था। हाँ। कैप्सन कैप्सन पी रहे हो तुम। क्या वो बाद में हो गई थी, वरना गोल्ड लीफ, कैप्सन, ये दो सिगरेटें हमेशा से ही। एक ब्लैक कैप्टन करके आती थी, वो ट्राई की। अभी भी आती है कि ब्लैक कैप्टन। हाँ, लेकिन अब वो ये हर जगह से नहीं मिल रही, वो जहाँ से मिल रही है वो यार महंगी मजेदार इतनी हो नहीं गई है। यार। उस वक्त भी तुम सोचो ना, जिस वक्त गोल्ड लीफ का पैकेट 80 रुपए का था, उस वक्त गोल्ड उसका कैप्टन ब्लैक का पैकेट 300 रुपए का आता था। सबसे एक्सपेंसिव सिगरेट कौन सी पी अब तक? सबसे एक्सपेंसिव सिगरेट या सिगार? कौन सी भी है? एक तो मेरा एक दोस्त है, वो सिगार लेकर आया था मलेशिया से, हैंड मेड सिगार था। उफ, खत्म था वो, खत्म। हाँ, खत्म था तो फिर पिया कैसे तुमने वो? बहुत बाद में मुझे पता चला ना वो बहुत महंगा है। तो मैंने बोला भाई इतने में तो तुम मुझे 4 डंडे गोल्ड लीफ के ला दो जितने का तुम सिगार लाए हो। एक मैं ऑफिस में काम करता था, वो जर्मनी से लेकर आए थे सिगार, तो उन्होंने जो है ना वो ख़रीदा था 7,000 यूरो के 20 सिगार। 7,000 यूरो के 20 सिगार थे। 7,000 यूरो के 20 सिगार? 20 सिगार हैं चोद। और उसके सिर्फ मैंने 2 पफ मारे थे। उफ उफ उफ, मुझे लगा कि यार माफिया सही पीती है। दिखाते ना माफिया पी रही है, वो भाई सही पीती है, वो ऐसा स्मूथ। और मतलब आप दूसरा सिगार पियो ना, इसका आफ्टर इफेक्ट कड़वा होता है, उसका आफ्टर इफेक्ट बहुत ही कोई स्मूथ और बहुत ही कोई मज़ेदार आफ्टर इफेक्ट होता है। मतलब वो आपको सही वाले मज़े कराता है। अच्छा, ये जो आजकल के नए नए बच्चे उठ के सिगरेटें पी रहे हैं, या ये वो शौक के अंदर या किसी की देखम दिखी, क्योंकि आजकल वो एक पीकी ब्लाइंडर बहुत चला हुआ है, अगर तुमने देखा हो। नहीं मेरा उसको पता नहीं। उसके साथ उसके चक्कर के अंदर बहुत सारे लड़के पी रहे हैं, या सिर्फ दिखावे के चक्कर में, तो ये सही है या नहीं? यार जो चीज़ मैं करता हूँ ना, वो मुझे दूसरे के लिए बुरी नहीं लगती। यार ये चीज़ क्या मतलब है? अगर कोई बालिग हो गया है ना, जिसका सीएनआईसी बन गया है। नहीं, सीएनआईसी पहले अगर तुम्हारे पास कोई छोटा बच्चा आके बोलेगा सिगरेट दो, तुम दोगे? मैं उसको 2 लगाऊंगा, मैं उसको सिगरेट नहीं दूंगा। सिगरेट हेल्थ पे वाकई इफेक्ट करती है? यार देखो, बहुत सारी चीज़ें ना इस दुनिया में कुछ लोगों ने ना, कुछ बड़े लोगों ने कुछ कवानीन बनाए। पहले ना मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाता था कि भाई ये क्यों है, कि 18 साल के बाद ऐसा क्यों है। एज 18 के बाद ना एक थोड़ी सी मेच्योरिटी आपके जहन में आती है। सही है। दूसरी मेच्योरिटी आपकी बॉडी के अंदर आती है। सही है। जैसे कि 16-17 साल की एज तक ना आपकी हड्डियों में गैप होता है, ठीक है। अब आप उसको जितना खींचोगे ना वो खींच जाते हैं, लेकिन 17-18 साल की एज में ना ये गैप ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद ये गैप ना बढ़ता है, जहाँ फिक्स हो जाती है ना आपकी बॉडी, 17-18 साल के बाद वो उसको फिक्स कर दिया। गोश्त बढ़ता कम होता रहता है, हड्डियाँ जो है ना आपकी वो फिक्स हो जाती हैं, बॉडी की जो मेन स्ट्रक्चर होता है ना वो पूरा फिक्स हो जाता है। अब आपकी वेन्स नहीं बढ़ेंगी, अब आपकी जो है ना वो क्या कहना चाहिए, जो ट्रांसमिशन लाइन जो जिस तरह से बॉडी के अंदर पड़ी हैं वो नहीं बढ़ेंगी, तो वहाँ जाके फिक्स हो जाता है। आप जिस भी बंदे को देखोगे ना, जिसने मोटरसाइकिल, कार या कोई व्हीकल, कोई भी चीज़ उसने 18 साल से पहले चलाना सीखी होगी ना, उसको अपनी जान की परवाह नहीं होगी। परफेक्ट होगा? परफेक्ट नहीं होगा, उसको अपनी जान की परवाह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जज्बा ऐसा होता है। लेकिन एज 18 में ना आपके अंदर मेच्योरिटी आना शुरू होती है। जब चीज़ आप 18 के बाद सीखते हो ना, अब जैसे मैं अपनी मिसाल ले लूँ, मैं जो ना फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा देता नीचे पतंग पकड़ने के चक्कर में, और मेरा रोज़ का काम था ये। अब लगाओ। अब मुझे देख के मेरी हवा टाइट हो जाती है। 2 सीढ़ियाँ कूद के दिखाओ। मेरी हवा टाइट हो जाती है। ये मेच्योरिटी है ना, उस वक्त नहीं थी ये मेच्योरिटी। मेरे अब्बा कहते थे पागल हो गए, वो चीज़ में छलांग लगा दी, मैं दीवार पे चढ़ जाता था। मतलब 11-12 फुट की दीवार होती थी पत्थरों वाली, जो वहाँ होती ना लाल ईंट वाली। समझ गया। मैं उस पर अपने पंजे, पैर के पंजे गड़ा के, हाथ के पंजे गड़ा के उस दीवार के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ कूद जाता था। और ये मेरे लिए कोई वो वाला काम नहीं था। आज मैं देखता हूँ उस दीवार में, अच्छा ये मैं चढ़ लेता था। वो उस वक्त चढ़ लेता था क्योंकि नादानी है। अब मेच्योरिटी आ गई,
ठीक है, अब चोट लगने से डर लगता है, दूसरी चीज़ों से डर लगता है। तो जब बच्चे कोई भी 18 साल के बाद काम करता है ना, वो फिर उसको एक मेच्योरिटी के साथ करता है। मतलब जो 18 साल के बाद सिगरेट पीना शुरू करेगा वो उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा। अभी से पीना शुरू हो गई ना वो, तो उसकी बॉडी आदी हो जाएगी, और खतरनाक वाली आदी होगी। मतलब 15 साल से उसने पीना शुरू की, सही है, 15 साल से वो 17 साल में चेन स्मोकर हो गया, ठीक है। अब तुम उसको सिगरेट पे सिगरेट पिलाओ, मतलब उनको 4 सिगरेट एक साथ लगा के पिला दो ना 18-19 के बाद, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर है ये चीज़ के हर चीज़ को हर लड़कों को पता नहीं अभी समझाने के लिए बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, लेकिन हर चीज़ की ना बुराई एंड में आके यही बोला जाता है कि तुम ये कर रहे हो तो तुम्हारी इस पर ना मर्दाना ताकत पे असर पड़ेगा। जब तुम्हें याद होगा एक टाइम पे वाइट गोल्ड लिफ अगर हम किसी को पीते हुए देख लें या हमें कोई पीता हुआ देख ले, वो जो मिलानो तुम्हारा स्पर्म पानी हो जाएगा। भाई तो पत्थर किसको चाहिए? पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो ये वाकई होता है, ये असर पड़ता है इससे? यार मुझे नहीं लगता ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मुझे तो नहीं लगता भाई, क्योंकि वो उसका एक अपना इंतज़ाम है, अपना निज़ाम है। बहुत सारे लोग जो है ना, अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, हाँ मतलब आप बहुत सारे लोगों को देखोगे वो सुबह सिगरेट पीने के बाद वॉशरूम जाते हैं। हाँ, वो कहता मुझे वॉशरूम नहीं होता बगैर सिगरेट के। सही है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो एडिक्ट हैं कि वो सुबह कॉफ़ी का मग्गा पियेंगे, एक सिगरेट पियेंगे, फिर वॉशरूम जाएंगे, उससे पहले उनको वॉशरूम ही नहीं होता। नहीं होगा। तो अब वॉशरूम ज़्यादा ज़रूरी है या सिगरेट या स्पर्म? देखो जरूरी तो दोनों है। एक आपका दिन चला रहा है, दूसरी आपकी नस्ल। नस्ल का क्या पता भाई, नस्ल क्या है क्या नहीं भाई, नस्ल तो है ना। देखो पता है असल में क्या है, हम लोगों को ना बचपन से डराया हुआ है कि ये जो आइटम है ना, ये तुम्हारा सबसे काम का आइटम है भाई। हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ ना कि देखो बताया जाता है कि भाई ये सिगरेट पियोगे तो तुम्हारी मर्दाना ताकत पे, खट्टा खाओ, ज़्यादा खट्टा खा लोगे तो तुम्हारा गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा? चप्पल उल्टी कर दो तो वो हो जाएगा। ये नींद नहीं आएगी, अजीब। बिल्ली रास्ता काट है, बिल्ली को पता नहीं वो रास्ता काट गई। एक दिन हम बैठे हुए बिल्ली के चक्कर में यार, दोबारा नाइट ड्यूटी कर रहे थे, चप्पल उल्टी करने से याद आया। तो वो बड़े मियाँ थे ना, वो बड़े शक्की किस्म के थे, हमारे एक काम करने वाले बड़े मियाँ थे, वो बहुत शक्की थे ना। बिल्ली ने रास्ता काट लिया, छिपकली इधर से गुजर गई, उस पर गिर गई छिपकली, ये हो जाएगा, उस पर वो हो गया, उसका रास्ता ही। तो ना वो ना बार बार चूमे जा रहे हैं। एक दिन उन्होंने बताया था मुझे ना कि मतलब जब नींद नहीं आती ना तो किसी की चप्पलें उल्टी करके रख दो, उसको नींद नहीं आती। अब वो ना ऐसे बैठ के 3-3:30 बजे बड़े बाप के बाप को नींद आ जाती है जाग रहा हो तो। अब भाई वो 3:30 बजे वो झूमना शुरू हो गए। मैंने कहा इनकी चप्पल रखाओ, उल्टी कर दो। बोला अब ये सब झूठ है। मैंने कहा आपने बोला था उल्टी करो इनकी चप्पल, इनकी उतार के चप्पल उल्टी करो, और अगर ना हो तो चप्पल मार के चलाओ। तो ऐसी ऐसी तोहमतें लोगों ने बनाएंगी, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई फर्क पड़ता है। तो बस सबसे ऐसी सिगरेट जो मतलब सबसे ज़्यादा यादगार सिगरेट हो कि यार ये सिगरेट लाइफ की ऐसी सिगरेट है कि बस। यादगार सिगरेट जो सबसे ज़्यादा थी, 2 हैं मतलब ऐसे तो। जो एक है वो ये है कि मैं ना जॉब से वापस आ रहा था और आफ्तारी का टाइम हो गया, रोज़ा था मेरा। सही है। मेरे पास सिर्फ एक ही सिगरेट पड़ी हुई थी, वो भी कल की पड़ी थी, शर्ट पे मुड़ी थोड़ी हुई। अब ना बस से आ रहा था, बस आके एक जगह रुकी, वहाँ ना इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सबको ना उन्होंने जूस का डब्बा और वो पकौड़ों का डब्बा दिया। ये लोकल ट्रांसपोर्ट में थे या शहर? लोकल ट्रांसपोर्ट में जो नेशनल कोच चलती थी पहले, एक नीपा के पास से, तो हसन स्क्वायर पे रुकती थी। सही है। हसन स्क्वायर पे ना वो था, क्या कहते हैं, दस्तरखान लगा होता था कोने में किनारे पे ना, वो बसों वालों को ऐसे ऐसे दे देते थे। उन्होंने सबको दे दिया, मुझे नहीं दिया। मैं मिस हो गया या मैं ले नहीं पाया, क्या हुआ, तो वो सबके पास आ गया, मेरे पास नहीं आया। अच्छा, मेरे साथ भी कोई नहीं बैठा हुआ था, बस में भी बहुत कम लोग थे, तो वो ऊपर आगे से चढ़ा, वो ऐसे ऐसे सबको देता हुआ चला गया और वो बस वाला जो आगे निकल गया। तो हमने जहाँ स्टूडेंट बिरयानी ना, इसके आसपास कहीं अजान हुई। अब मैंने इधर देखा, इधर भी कोई नहीं, उधर देखा, उधर भी कोई नहीं। मैंने यार अजान हो गई। एक हमारे दिमाग के अंदर अगर लेट हो गए तो रोज़ा तो हराम हो गया।
रोज़ा तो ज़ाया हो जाएगा। मैंने बोला यार अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, माचिस भी नहीं मिल रही कि माचिस मिल जाए सिगरेट जला लें। फिर ना वो सीट के नीचे ना मुझे एक माचिस की डिब्बिया नज़र आई, उसमें एक ही तीली थी। उस एक तीली से सिगरेट जला के मैंने जो है ना रोज़ा इफ्तार किया। एक से यादगार सिगरेट हो रही। और एक यादगार सिगरेट है मेरी कि मतलब मैं लाहौर से कराची जा रहा था या कराची से लाहौर आ रहा था। अब अब्बा वगैरह सब लोग साथ थे, सिगरेट ले नहीं सकता था उस वक्त तक, घर में किसी को पता नहीं था कि मैं सिगरेट पीता हूँ। भाई यार अब क्या करें क्या करें क्या करें। अब वो आया ना पहले ना ये उस पर रख के ना ट्रेन में ऐसे भी सिगरेट बेचते थे वो यूं गले में पहन के, गले में उन्होंने बांधा होता था, हर माल वाला होता था उसके पास। मुझे तो ऐसा लगता है उस बंदे से आप कोई रशियन मांग लो ना, उसके पास वो भी किसी डब्बे में से निकाल लो, उसके पास सब होता है, सब होता है उसके पास भाई। अब वो वहाँ से गुजरे तो, लेकिन अब क्या करें, फैमिली बैठी हुई है, अम्मा अब्बा सब बैठे हुए, भाई भाई सब बैठे हुए। एक तो माशाल्लाह हम लोग 7 लोग और 6 की सीटें होती थी, एक सीट हमारी सामने वाली भी होती थी। तो अब हम कहें यार क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, किसी तरह सिगरेट नहीं मिली। खैर अब मैं उठूँ तो मुझे लगेगा सबको पता चल जाएगा कि ये सिगरेट वाले के पीछे गया है। नज़रें सबकी मुझ पर होती थी, सबसे बड़ा भी मैं नज़र से गायब हूँ, सब पूछा वो कहाँ गया वो कहाँ गया वो कहाँ गया। ट्रेन रुकी रोडी स्टेशन पे, सही है। अब मुझे लगा कि मैं उतरूंगा किसी से भी ले लूँगा सिगरेट। अब वहाँ गया, किसी के पास गोल्ड नहीं, सिगरेट है उनके पास भी मारवान ये वो, गोल्ड नहीं। मैंने बोला यार अब क्या करें क्या करें क्या करें, टेंशन में। मैंने गार्ड से पूछा, मैंने स्टॉप कितनी देर का, उसने बोला 25 मिनट का स्टॉप है। मैंने कहा अभी तो 2 मिनट 3 मिनट ही हुए हैं, नहीं 10 मिनट हुए हैं। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि सिगरेट का केबिन कितनी दूर है। वो हंसने लगा, उसने बोला ये तो पर खड़े हुए। मैंने कहा यार इनके पास वो सिगरेट नहीं है जो मुझे चाहिए। मैंने कहा अच्छा। तो उसने मुझे बताया कि ये पुल क्रॉस करोगे, ये वाला पुल चढ़ के उतरोगे, बाहर बस अड्डा है, बस अड्डे के बिल्कुल सामने ना सिगरेट की दुकान है। मैं वो भागता हुआ मैंने पुल चढ़ा है, वो 3 प्लेटफॉर्म मैंने दौड़ते हुए क्रॉस किए हैं, मैं करंट की रफ्तार में मैंने क्रॉस किए हैं। वो वहाँ टीटी खड़ा होता है ना, वो टिकट चेक करता है कि बाहर जा रहा है। मैंने उसको बोला तेरी माँ की आँख, मैंने उसको दिया धक्का और मैं फलांग के ना उसकी वो उसने चेन सी डाली हुई होती है, वो चेन फलांगी मैंने, वहाँ सिगरेट लेनी है मुझे। बाबा मैं भागता हुआ नीचे गया, वहाँ से मैंने वो सिगरेट ली और मैं वापस भागता हुआ आया। गार्ड बोल रहा क्या हो गया, मैंने वो एक सिगरेट चाहिए थी, ट्रेन का टाइम निकल जाएगा। 2 गोल्ड की सिगरेट मैंने वहाँ से खरीदी थी। और वो जो है ना मैं भागता हुआ प्लेटफॉर्म तक पहुँचा, तब 5 मिनट थे ट्रेन के निकलने में। पहुँच के हाँफ रहा हूँ, मेरे अब्बा बोले क्या हो गया, मुँह हाथ धोने गए थे तुम, हाँफते क्यों आ रहे हो। मैं वो पानी नाक में चढ़ गया, इसलिए वो फंदा लग गया मुझे। खैर वो मेरा सबसे बड़ा सीन था सिगरेट खरीदने का। फिर वो बाथरूम बंद होकर पी थी मैंने सिगरेट ट्रेन चलने के बाद। वो सबसे यादगार सीन है मेरा सिगरेट पीने का। और भी बहुत सारे सीन है सिगरेट के। कभी गड़ास हुई सिगरेट पे कि यार अब फंस गए? हाँ ये बड़ी मजे की बात है। आप कोई नेकी करने जा रहे हो ना, आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, ज़कात करने जा रहे हो, खैरात करने जा रहे हो, किसी बूढ़े को आप उठा के एम्बुलेंस में डाल रहे हो, किसी जख्मी को आप अस्पताल पहुँचा रहे हो, कोई नहीं देखता। हकीकत है, सब अंधे। सब अंधे। इधर आपने सिगरेट जलाई, वो 3 किलोमीटर दूर का जलाई, आपने सोचा सिगरेट खानदान में मोस्ट वांटेड। आपका कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार ना जो साला सदियों से कभी आपको नहीं मिला होगा, वो भी आपके बाप को जाके बता देगा कि आपका बच्चा नशे कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, सिगरेट नहीं नशे कर रहा है। तो इसी तरह एक दफ़ा मैं जाता था 2-2.5 किलोमीटर दूर सिगरेट पीने, घर से मतलब हाँ तकरीबन 2-2.25 किलोमीटर का रास्ता था। वहाँ जाता था कि मुझे वहाँ पता था इस महल्ले में कोई मुझे नहीं जानता, ठीक है। केबिन वाला से मेरी सलाम दुआ हो गई थी, क्योंकि रोज़ मैं जाके उसके साथ सिगरेट वगैरह पीता था। वहाँ के 1-2 लड़कों से भी मेरी सलाम दुआ हो गई थी, वो भी ऐसे छुप छुपा के सिगरेट, हम केबिन से सिगरेट लेते थे, पीछे गली में ना फुटपाथ थी, वहाँ बैठ कर सिगरेट पीते थे और चले जाते थे। उसके साथ में फ़ोटोकॉपी वाले अंकल थे, और फोटोकॉपी वाले अंकल से भी हमारी अच्छी सलाम दुआ हुई। वो हमारा अड्डा बन गया लड़कों का ना, हम सारे वहाँ जाके सुट्टे लगाते थे शाम को। तो शाम को रात को जब भी जाते थे ना, उधर जाएंगे, वहाँ जाके सिगरेट पियेंगे और फिर अपने अपने घरों में चले जाएंगे। उनमें से 2 मुझे अपनी गली के भी मिल गए, तो वही हमारी गली के हैं, तो उनसे भी सेटिंग हो गई। तो
वहाँ कोई नहीं आता था। तो उससे 1-2 दिन पहले किसी रिश्तेदार ने मेरे अब्बा को बता दिया कि भाई वो सिगरेट विगरेट पीता है आपका लड़का, ये उन्होंने मुझे बोला। मैंने बोला भाई मैं तो मुकर गया ऐसे जैसे काफिर से काफिर। मैंने बोला नहीं भाई ऐसा तो कोई सीन नहीं है, ये वो यूं तू। अब ना अब्बा में मेरी ये आदत थी कि कभी ना ऐसे नहीं करते थे मुंह सूंघ में, वो खुद सुट्टे लगाते थे। वो चेन स्मोकर ऐसे थे कि वो एक दिन में 3-3 पैकेट सिगरेट पी जाते थे, कभी कभी मुफ्ते की मिल जाना वो 3 पैकेट पी जाते थे। फुल पापी। फुल पापी। मेरे एक अब्बा और मेरे एक पप्पा, जो सबसे बड़े वाले पप्पा है ना, वो भी ऐसे चेन स्मोकर। अब सिगरेट से सिगरेट जलाएं और चलती रहे। वो रात भर बैठे हैं ना, तो वो रात भर उनकी सिगरेट से सिगरेट जलती रहे। इतने पापी थे वो। अब मेरे अब्बा को भी कहाँ से सिगरेट विगरेट की स्मेल का पता चले। खैर वो जो है ना, मेरे अब्बा ने अम्मा को बताया, मेरी अम्मा ने मुझसे कहा। मैं वहाँ भी मुकर गया। मैंने बोला नहीं अब्बा को किसी ने ऐसे ये बोला है वो बोला है ऐसा वैसा। यार अब ना, अब हमारी अम्मा का एक डॉक्टर था, वो पहले महल्ले में ही होता था। वो पता नहीं किस दिन उस जो है फोटो कॉपी वाले अंकल थे ना, उसकी बराबर वाली दुकान में शिफ्ट हो गया। हमें पता ही नहीं, मैं कोई डॉक्टर आया है। हमें तो उस टाइम बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगाया हुआ था, नया नया शिफ्ट हुआ। अब मेरी अम्मा जो है वहाँ पहुँच गई। हम अपने 10-11 बजे दिन के छुट्टे लगा रहे हैं वहाँ पे, आराम से खड़े हुए चिल। कंधा किसी ने थपथपाया, मैंने कहा बाजी माफ़ करो। माफ़ करो, मेरी अम्मा ने बोला माफ़ करो। अच्छा, मैं अम्मा की आवाज़ सुनते सिगरेट फेंक दी। मेरी अम्मा ने बोला तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। उठा लो इसे, उठा लो, पैसे ज़ाया हो रहे हैं, उठा लो उठा लो। मैंने कहा नहीं उठा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। खैर भाई ये वाक़या होगा सुबह 9-10 बजे का, 10-11 बजे का। मैं रात 10-11 बजे घर गया हूँ। मैंने बोला वो आज तो गलास हो जाएगी, वो सब सो जाएंगे, खाना वाना खा लेंगे, सब हो जाएगा। अब मैं पहुँचा तो अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही थी। अम्मा ने मुझे घेर लिया। तो मैंने मुझसे पूछा पीते हो सिगरेट? मैं अब आपने देख लिया है तो मतलब यकीन है आपको, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। पीते ही हैं, खाते थोड़ी हैं। खाते थोड़ी। अब मैंने कहा छोड़ दोगे? मैंने कहा ये बहुत मुश्किल बात है, ये नहीं हो सकता, सॉरी। मैं 2.5-3 साल हो गए थे मुझे सिगरेट पीते हुए जब अम्मा ने पकड़ा मुझे। फिर मेरी अम्मा ने मुझे अलाउ कर दिया। और उस दिन के बाद से आपका भाई शेर है। कोई मुझे बोला आप सिगरेट पीते हैं, मैं ऐलान कर रहा हूँ मस्जिद में मैं सिगरेट पीता हूँ। अभी जो जिस तरह सिगरेट पीने के बाद जो हाथ से स्मेल आती है, हम लड़के उसके लिए छालियाँ थूकते हैं, उसके ऊपर यूँ मसलते हैं। बम्बई छाली और गोल्ड लीफ सिगरेट का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बो, पता होगा। आप क्या करते थे खुशबू छुपाने के लिए जब घर में नहीं पता था? मेरा ना एक दोस्त था, वो परफ्यूम बेचता था, मतलब सलाम दुआ वाला था, उस इतर बेचता था। मैंने उससे ये बात बोली, मैंने बोला यार ये वाला सीन है, किसी की प्रमोशन ना हो जाए लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बॉडी स्प्रे आता है सिगार के नाम से, सही है, बहुत यूज़ किया और बहुत सेक्सी परफ्यूम। बहुत सेक्सी परफ्यूम है, उसमें ना हल्की सी स्मेल होती है सिगरेट की। हाँ ठीक है, बेस्ट ऑप्शन यही है, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, सबके घर के सबके सामने लगाओ, वो मुझे पसंद है। बस आपके मुंह से जितनी स्मेल आ रही होगी ना लोग इग्नोर कर देंगे, क्या अच्छा ये सिगार परफ्यूम लगाता है। सिगरेट पीने से होंठ काले होते हैं, इसके लिए क्या करते हो? यार मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तुम्हें नहीं फर्क पड़ता, तुम्हें तो नहीं फर्क पड़ता किसी चीज़ से। वैसे मतलब मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी नोटिस भी नहीं किया कि काले पड़ते हैं कि नहीं पड़ते। पढ़ते तो है, होते होंगे भाई, पड़ते होंगे। कोई टिप दे दो ना बच्चों को, चूपे लगवाओ, ऐसे लिप बाम सेक्सी पोज लगाया करो। वैसे वैसलीन का एक लिप बाम आता है, वो बहुत अच्छा होता है, किसी के भी होंठ काले हो ना उसको कलर अच्छे करने के लिए। सिगरेट तुम्हारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है? इतनी इम्पोर्टेंट है कि मेरी ना नई नई सेटिंग हुई मैसेजेस पे एक बच्ची से, तो उससे बढ़िया 4-5 दिन बड़ी गपशप चली, ये वो यूं तू मोहब्बत की बातें जो होती हैं, मतलब सच्चा आशिक। सच्चा आशिक नहीं, नया नया आशिक। वही सच्चा आशिक ही होता है वो। बस के बाद किसी से बात करनी है तो बस करनी है। सच्चा आशिक तो वो होता है ना कि जान दे दूंगा मर जाऊंगा। मैं किसी के लिए इतना आशिक आज तक कभी नहीं हुआ भाई, सच्ची बात। एक के लिए सीरियस हुआ था, वहाँ से ऐसी चोट पड़ी, उसके बाद मैंने बोला माँ की यहाँ किसी के लिए सीरियस होना ही नहीं है, मुँह पे बोल देता हूँ नहीं है भाई निकल यहाँ से। खैर वो बंदी से ना, वो बंदी सीरियस होने लगी, बड़ी मुझसे बातचीत होने लगी, ये वो 15-20 दिन हमारी बातचीत हुई। 16वें दिन वो मुझसे कहती है कि अगर तुम्हें ना चूज़ करना पड़े मुझ में और सिगरेट में तो किसे चूज़ करोगे? मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा सिगरेट चूज़ कर लिए, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन काटा, ब्लॉक कर दिया उसको। अब बताओ, अब की लाइफ, अब तो बच्ची नहीं है।
तो ये था आज का हमारा इतनी importance पॉडकास्ट होती जिसमें है। हमने अपने कुछ पर्सनल किस्से आपके साथ शेयर करे। आपकी लाइफ के कुछ ऐसे किस्से हैं तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और सिगरेट पीते रहें, इससे कोई मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती। मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। बंद करो।